नमस्कार। जब से घोषणा हुई है कि थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में महिलाओं को 30% से 50% तक आरक्षण दिया जाएगा, तब से ये मामला बड़ा गरमाया हुआ है। और पिछले कुछ घंटों से इस मामले ने कुछ अलग ही तूल पकड़ रखा है। जैसे मैंने अपने ही चैनल पर देखा, कुछ विद्यार्थियों कमेंट्स आए कि सर 50% जो आरक्षण हुआ है उस पर आवाज उठाओ। तो मैंने थोड़ा सा देखा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। कुछ शिक्षकगण भी इसको लेकर, आंदोलन को लेकर वीडियोस बना रहे हैं। जयपुर चलो, फलाने व्यक्ति को बुलाओ, आंदोलन जीवी को बुलाओ, आंदोलन करो। क्या है ये बात, क्या है पहले जानो तो सही, रियलिटी क्या है। अभी हुआ क्या है कि भजनलाल सरकार ने आरक्षण महिलाओं के रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब पहले यह सोचो कि इससे फायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है। हम सब बात करेंगे, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम किसी के हक को नहीं खा रहे हैं, हम किसी के हक को नहीं मार रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, कायदे की बात कर रहे हैं। समझिए, सबसे पहली बात यह कि दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा और देखिए कैसे इसके ऊपर अपने एक उचित बात कर सकते हैं कि 50% क्या सोचकर किया होगा और क्या ऐसा सोचा है। ऐसा बताया जाता है कि अब रीट जैसे एग्जाम में, और महिलाएं ज्यादातर प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, उन प्राइमरी स्कूल के अंदर जो पहली से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं, अब जो उन विद्यार्थियों को ज्यादा महिलाएं अच्छे से संभाल सकती है। या आप एक पर्सनल अनुभव से कह सकते हो, या आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हो कि पिता से ज्यादा केयर मां कर पाती है। तो महिला के अंदर एक वास्तविकता से देखा जाए तो ऐसी क्षमता होती है जो बच्चे को वाक्य में बहुत अच्छे से इस तरह से टैकल कर सकती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको समझ सकती है बच्चों को। तो सोचा गया कि यदि पहली से लेकर 5वीं तक का जो सेशन है प्राइमरी, उसके अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, तो इससे उन बच्चों की अच्छे से केयर की जा सकती है और उन बच्चों का अच्छे से स्किल डेवलप हो सकता है, उन बच्चों का एजुकेशन लेवल भी सुपर हो सकता है। ऐसा इसके अंदर सोचा गया, ऐसा टारगेट रखा गया। लेकिन ऐसा करने से नुकसान क्या होगा, नुकसान के ऊपर बात करते हैं। 50% तक महिलाओं को पूरा कोटा दे देंगे, फिर कैटेगरी वाइज इनको आरक्षण और मिलेगा। कैटेगरी वाइज जब इनको आरक्षण मिलेगा तो 10-20% और सीटें चली जाएगी, यानी मोटा मोटी स्तर के ऊपर 70% तक सीटें जो है महिलाएं कवर कर जाएगी। अब बचे जनरल, अब सामान्य कैटेगरी के इंसान, उनको सीट वैसे ही पहले बहुत कम मिलती है, उनके तो वैसे ही इधर वाले वो को खा जाते हैं। तो भैया उनको सबसे बड़ा संकट है। यदि महिलाओं को 50% तक का आरक्षण किया जाता है तो सबसे बड़ा संकट यदि किसी कैटेगरी को है तो वो सामान्य कैटेगरी को है। तो अब जी किया क्या जाए। फायदा तो यह है कि बच्चों का इस तरह फायदा होगा, और नुकसान सबसे बड़ा जो होगा वो जनरल कैटेगरी को होगा, थोड़ा बहुत ओबीसी को भी नुकसान होगा। चलो, फायदा और नुकसान की बात होगी, तो अब किया क्या जाए। जैसे कुछ लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने मैसेज डाले, फलाने व्यक्ति को बुलाया जाए, इसको बुलाया जाए, उसको बुलाया जाए। पिछले 4 साल से मैंने कई आंदोलन के अंदर भाग लेकर भी देखा है, नेतृत्व करके भी देखा है, सबसे आगे खड़कर भी देखा है, लट खा के भी देखे हैं, और एक दिन जेल में जाके भी देखा है, शहीद स्मारक पर भी बैठ कर देखा है, राजनीतिक लोगों के साथ भी रहकर देखा है, कई वो जो संग सुंग बना रखे हैं उन सब के साथ में रहकर भी देखा है। अब देखो, यदि आप किसी आंदोलन जीवी को बीच में लेकर आते हो जो पैदा ही आंदोलन करने के लिए हुआ है, ऐसे व्यक्ति को आप बीच में लेकर आते हो, तो भैया आप मूर्ख हो। उन लोगों का तो काम यही है, उनकी तो रोजी रोटी उसी के नाम पर चलती है। वो इंसान इतने खतरनाक खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, वो आपको लटकाए छोड़ते हैं, आपको लेकर बैठ जाएंगे आराम से, कई दिन उनका टाइम पास बढ़िया हो जाएगा, उन लोगों से कुछ भी नहीं होगा। कुछ हुआ है तो पीछे का इतिहास उठाकर देख लो, यदि उन्होंने कुछ किया है तो। और छोटा मोटा कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र सार बिंदु सा बना के इस मैटर को रफा दफा कर देंगे, कई दिन चलेगा और पानी पुनी बरसा बरसू कर आपको रफा दफा करवा दिया जाएगा।
यदि आप इस आंदोलन के अंदर किसी राजनीतिक व्यक्ति को बीच में लेकर आते हो तो यह आपकी मांग पूर्णतः राजनीतिक जुमला बन जाएगी। यह बात थी विद्यार्थियों की और यह बात आ जाएगी कांग्रेस बीजेपी पार्टी वाजी पर और ये पार्टी वाद होकर इसके अंदर रह जाएगा और आपका मैटर दब जाएगा, जैसे कि रीट का मैटर दबा था, सब इंस्पेक्टर का मैटर उस समय दबा था जब उसको वास्तव में आवश्यकता थी और उन विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की जरूरत थी। राजनीतिक व्यक्ति को बीच में नहीं लिया जा सकता है, ये कई संघ सूंघ चला रहे उनको भी बीच में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उनका तो काम ही यही है। तो विद्यार्थी करे क्या? विद्यार्थी फिर फैसला क्या करे? विद्यार्थी एकत्रित हो, कोई तो आपको हिंसात्मक काम नहीं करना चाहिए, न कोई शहीद स्मारक पर बैठने से फायदा है, न सड़कों के चौराहे को रोकने में फायदा है। आप डायरेक्ट, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आप ट्वीट करो, एक साथ एक दिन मिलकर एक यूनिटी के साथ में आप विद्यार्थियों में एकता है तो आप एक भीड़ तंत्र के साथ भजनलाल जी को अपनी मांग रखते हुए ट्वीट करो। दूसरा है कि आप भजनलाल जी को जाके प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन दे के आ सकते हो। ये दो ही आपके पास सकारात्मक तरीके हैं। तो आप मांग क्या रखोगे इसके अंदर? या तो जिस वर्ग को नुकसान हो रहा है, मांग क्या रख रही है, मैं भी आपको बता देता हूं क्या मांग रख सकते हो और नुकसान क्या है। मांग ये रख सकते हो कि जिस कैटेगरी को लगता है कि मुझे नुकसान है उनके सीटें फिक्स की जाए, इतने % हमारी भी फिक्स हो। भी जनरल कैटेगरी को यह लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है तो उनका भी 2%, 5%, 20% जो भी है तो उनकी सीटें फिक्स हो, ओबीसी की सीटें फिक्स हो। सीटें यदि फिक्स हो जाए, जैसे 50% महिलाओं को कोटा पूरा कर दिया, या तो जिस कैटेगरी को नुकसान है तो उनका परसेंटेज फिक्स किया जाए, या फिर जैसा पहले था वैसे किया जाए। इसके अलावा आप बुद्धिजीवियों के क्या विचार है, क्या करना चाहिए? रही बात आंदोलन की, आवाज उठाओ। आप एक बार राजस्थान के इस 3-4 साल के इतिहास को उठाकर देखो तो सही। सोशल मीडिया और यूट्यूब के जितने भी टीचर्स हैं उन सबके देखो तो सही, और एक बार अपने चैनल के पीछे वीडियो देखो तो सही। सबसे ज्यादा यदि किसी ने कवरिंग की है तो वो मैंने कवर किया है सबसे ज्यादा। तो न तो कोई शहीद स्मारक पर बैठने से आपको फायदा होने वाला है, न सड़कें रोकने से फायदा होने वाला है, न किसी राजनीतिक विधायक के चक्कर में पड़ने से फायदा होने वाला है। हाँ, उनको साथ लेके बैठे रहने में कोई फायदा नहीं है और किसी दलाल और एजेंट को बीच में लेने से कोई फायदा नहीं है। आप 100-200 विद्यार्थी और हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों लाखों विद्यार्थी हो और लाखों विद्यार्थी एक दिन एक साथ मिलकर और आप ट्वीट करते हैं, भजनलाल जी को ट्वीट करो और सुनेंगे यार, क्यों नहीं सुनेंगे, हमारे सुनेंगे। हमने उनको वोट दिया है, उनको वोट देकर हमने उनको सत्ता में हम लेकर आए हैं, हमारे एक एक वोट से वो उनकी सरकार बनी है, तो फिर जनता के लिए तो है ना, लोकतंत्र हमारे लिए तो बना हुआ है, तो जनता के लिए है, तो जनता की नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। फिलहाल राजस्थान के राजा बने हुए हैं, तो राजस्थान के राजा हैं वो भी भजनलाल जी, निश्चित रूप से सुना जाएगा। मांग को तरीके से रखा जाए, हिंसात्मक कार्य और डायरेक्ट शहीद स्मारक पर धरना कर लो, यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, हड़कम मचा लो, इनमें कोई तो आने जाने नहीं है और कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बुद्धिजीवी अपने अपने राय जरूर देंगे। फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या सरकार इसके ऊपर फैसला कर